नेशनल स्टेडियम कराची के सेकंड फेज में क्या क्या तब्दीलियां होने वाली है। देखिए, आज इंजीनियर्स आए हुए थे, पूरे स्टेडियम का मुआयना कर रहे थे, देख रहे थे कि यार कहां कहां पे प्लानिंग कर रहे थे बेसिकली कि कहां कहां से काम शुरू करना है, कैसे करना है। अभी इंजीनियर सभी दौरा करके गए यहां से। अब सेकंड फेज चूंकि 18 तारीख के बाद शुरू होना था, लेकिन पीएसएल पॉज हो गया, रुक गया, और अब चूंकि पीएसएल कल से शुरू हो रहा है, तो अब जैसे ही पीएसएल ये खत्म होगा 25 तारीख को, तो जो रिनोवेशन फेज 2 18 तारीख के बाद शुरू होना था वो अब 25 तारीख के बाद होगा, क्योंकि जब तक पीएसएल नहीं खत्म होता तब तक फेज 2 शुरू नहीं हो सकता, क्योंकि इस वक्त सारी की सारी तवज्जो पीसीबी की पीएसएल पर है। ये रिनोवेशन और ये सारी चीजें पीएसएल के बाद, हालांकि उसके बाद बांग्लादेश की सीरीज भी है 25 के बाद, लेकिन चूंकि एक ये तय पाया है कि भाई पीएसएल के बाद जो रिनोवेशन शुरू हो जाएगी। अब रिनोवेशन में क्या कुछ होगा ये हम आपके साथ शेयर कर देते हैं एक बार फिर से, पहले भी हमने बताया। देखिए, एक तो होटल का बहुत बड़ा मसला है भाई। देखिए, पूरा का पूरा कराची बंद करना पड़ता है, तकरीबन सारा फैसल पूरा बंद करना पड़ता है। खिलाड़ी वहां से पीसी होटल से या मेरिट होटल से कहीं से भी अगर आते हैं तो पूरा सारा फैसल बंद करना पड़ता है। फिर ये कारसाज रोड बंद करना पड़ता है। हजारों की तादाद में कराची वाले बेचारे रोडों पर खड़े होते हैं 20 मिनट 25 मिनट तक, अपने घरों को जो जा रहे होते हैं, जो इमरजेंसी में भी होते हैं, काम पे जाना होता है, वो लेट हो जाते हैं, बहुत सारी बद्दुआएं देते हैं पीसी वालों को। वो कहते हैं कि यार खुदा की कसम कोई मैच ही ना हो कराची के अंदर, इससे अच्छा है। तो ये वाला जो कराची वालों का मसला है ये अब हल होने लगा है सेकंड फेज में, क्योंकि ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं मेरे पीछे, इस बिल्कुल बिल्डिंग के पीछे जो है 7 स्टार होटल बनाया जा रहा है, ताकि वहां पे प्लेयर्स रहे और सीधा ग्राउंड आए और वहीं से खेल के सीधा होटल, कोई बाहर जो है ट्रैफिक के या कोई सिक्योरिटी के मसाइल ना हो, ताकि रोड को बंद करना पड़े। एक तो ये, दूसरा ये आप छत देख रहे, मैं आपको दिखा दूं, ये छत पूरे ग्राउंड में जो है ना, ये देखें ना आप, छत लगी हुई है। ये छत उखाड़ दी जाएगी बहुत जल्द। ये जैसे पीएसएल खत्म होगा, ये छत जो है ना, आखिरी बार अगर आपको देखना है तो देख लें, मैं आपको दीदार करा देता हूं। ये बहुत जल्द जो है खत्म हो जाएगी और ये बहुत जल्द उखाड़ दी जाएगी ये छत, क्योंकि इस छत को उखाड़ कर फिर ये स्टैंड्स को जो है इन स्टैंड्स को बिल्कुल ही खत्म करके कदाफी स्टेडियम की तरह एडिटोरियम स्टाइल में स्टैंड्स बनाए जाएंगे, जो कि बेसिकली वैसे ही होते हैं पूरी दुनिया में स्टेडियम्स। यहाँ पे पता नहीं क्या वो कंपनी थी जिन्होंने शारजा स्टेडियम भी बनाया, वही कंपनी, उन्हीं कंपनी ने ये नेशनल स्टेडियम भी बनाया। बिल्कुल ऐसे बनाया कि फ्लैट, मतलब अगर कोई बंदा जिसके आगे दूसरा बंदा बैठा हो तो उसका सर नजर आएगा, ना प्लेयर नजर आएगा ना बॉल, बिल्कुल फ्लैट टाइप है। हालांकि है एडिटोरियम स्टाइल, लेकिन बहुत ही ओल्ड स्टाइल है। अब चूंकि उसको बिल्कुल यहाँ पे खत्म करके नए स्टैंड्स बनाए जाएंगे एडिटोरियम स्टाइल में, ताकि लोग जो है बड़ा एंजॉय कर सकते हैं क्रिकेट को। फिर बंदे को अगले बंदे का सर दिखाई नहीं देगा, फिर गेम दिखाई देगी प्रॉपर, जिसके लिए वो आते हैं स्टेडियम। दूसरा ये कि भाई इस स्टेडियम में जो चेयर्स लगेंगी वो नहीं लगेगी, ये सारी चेयर जो है रंग रंगीली, ये यहां से उखाड़ के न्याज स्टेडियम हैदराबाद पहुंचाई जाएगी और वहां पे ये चेयर्स लगेंगी न्याज स्टेडियम हैदराबाद में। इसी तरह न्याज स्टेडियम हैदराबाद में ये जो जंगला भी लगा हुआ है, ये जंगला भी यहां से उखाड़ के न्याज स्टेडियम हैदराबाद में लगाया जाएगा। और यहाँ पे एक छोटी या बल्कि पूरे ग्राउंड में सुरंग खोदी जा रही है, जैसे कदाफी स्टेडियम में आपने देखी कि सुरंग खोदी गई है चारों तरफ, ताकि कोई फैन फैलांग कर अंदर ग्राउंड में न जाए। ये एक बहुत बड़ी वजह है, ताकि फैंस आ जाते हैं। अभी भी आपने देखा होगा पीएसएल में यार, डेविड वार्नर से मिलने के लिए, साइफर से मिलने के लिए, बाबर से मिलने के लिए फैंस यहीं से, मैंने अपने आप को देखा कई बार अंदर गए ग्राउंड्स में। ये मसला ना है, जिसकी वजह से यहाँ से सुरंग खोदी जाएगी और आगे 2-3 फुट की जो है दीवार लगाई जाएगी, जैसे कदाफी स्टेडियम में आपने देखा। तो ये 3-4 चीजें हैं जिसको चेंज होना। वॉशरूम्स की क्वांटिटी बढ़ाई जा रही है, चेयर्स नहीं आ जाएंगी। डबल स्टैंड के हवाले से कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है। देखें, मैंने जब अपने सोर्सेज से मालूम किया, उन्होंने कहा कि फिलहाल ऐसी कोई बात नहीं है, डबल स्टैंड की कोई बात नहीं है। और ये हकीकत भी है यार, हम कराची वाले ये सिंगल स्टैंड नहीं भर पाते यहाँ पे कभी 100%, बहुत अरसा हो गया मैंने देखा ही नहीं। वो फुल हाउस मैंने देखा था जब पहला मैच था पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से चैंपियंस ट्रॉफी में, उसके बाद भाई पीएसएल के 5 मैचेस हुए, कोई फुल हाउस नहीं हुआ। उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका का मैच हुआ, अफगानिस्तान का मैच हुआ, फुल हाउस नहीं हुआ। तो फुल हाउस जब सिंगल स्टैंड नहीं हो रहा तो हम डबल स्टैंड क्यों बनाए, ये भी बात लॉजिकल है। फिलहाल कोई ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि डबल स्टैंड की तरफ जाया जाए, फिलहाल कुछ भी नहीं है ऐसा। फिलहाल इन्हीं स्टैंड्स को जो है दोबारा एडिटोरियम स्टाइल में अच्छे तरीके से, ताकि व्यू क्लियर हो, और फिर ऊपर से एक छत बनाई जा रही है। आपने देखा होगा वो सैंपल भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाएं अभी स्क्रीन पर, जो सैंपल जो डिजाइन पीसीबी ने पेश की है कि सेकंड फेज में इस तरीके से चीजें बनाई जाएंगी। तो ये अपडेट्स है मेरा। फेज 1 में आपने देखा कि फिलहाल लाइन लगाई गई,
ये पहले तो जाली थी, जाली को हटा के जंगला लगाया गया, नई एलईडीज लगाई गई है। एलईडीज का भी एक मसला तो है, जो एलईडीज के बिल्कुल पीछे जो लोग बैठते हैं उनके आगे पिलर्स नजर आते हैं, तो ये भी मेरे ख्याल से एक पीसीबी को चाहिए कि ये भी जो एक व्यू ब्लॉक करती है चीजें, इनको भी जल्द से जल्द जो है हल किए जाएं। तो ये दोस्तों हम हैं आपके लिए, और जैसे ही अपडेट्स आएंगे हम आपके लिए बैठे हुए हैं भाई, शेयर करते जाएंगे आपसे। फिलहाल तो यही है अपडेट। और नेशनल स्टेडियम का जहां मैं खड़ा हूं, वैसे इसी बिल्डिंग को भी रिनोवेट होना चाहिए, हलीम अहमद मीडिया सेंटर। आई होप कि ये बिल्डिंग भी जल्द जो है रिनोवेट हो जाए। बाकी कराची वालों के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है पीसीबी की तरफ से, यानी पीसीबी चाहता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि यार कराची वाले आए। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा यार शहर है, और यहाँ पे अगर लोग नहीं आएंगे क्रिकेट को सपोर्ट करने के लिए, तो ये बहुत बड़ा लॉस है कराची वालों का भी और पीसीबी का भी। पीसीबी चाहेगा कि कराची आए, स्टेडियम्स को भरे, ताकि लोग भी इंजॉय करें, और फिर डेफिनेटली रेवेन्यू, फिर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हर वो काम करेगा जो फैंस कहेंगे, जो फैंस की डिमांड होगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो पूरी करेगा। पीछे विमेंस T20 चैंपियनशिप चल रही है, अभी कोई किसी ने कैच पकड़ा तो बड़ा शोर शराबा हुआ है। तो ये छोटी छोटी खुशियां हमारी विमेंस क्रिकेट की। आई होप कि हमारी विमेंस क्रिकेट भी काफी तरक्की करे। वैसे कल से पीएसएल शुरू हो रहा है दोस्तों, पीएसएल को एंजॉय करेंगे। आई होप के इस बार मामला बेहतरीन तरीके से खत्म हो जाए और पीएसएल का फाइनल खैर और आफियत के साथ हो जाए। आईपीएल भी शुरू हो रहा है हमारे पड़ोस में, दोनों ही मुल्क अमन के साथ रहें, यही मेरा मैसेज है। दोनों ही मुल्क जो है अमन के साथ, सुकून के साथ अपने अपने वतन को, अपने अपने वतन के लिए वो जो है अपने वतन को कामयाब करें। सिंपली हम तो यही कहेंगे, हम पाकिस्तान को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को तरक्की करते हुए देखना चाहते हैं, और इसी तरह इंडिया भी यही चाहता है। हम जंग वंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं, हम दोस्ती चाहते हैं। तो ये अपडेट है दोस्तों, जैसे ही जो है अपडेट्स आती रहेंगी नेशनल स्टेडियम कराची का। पार्किंग के हवाले से भी अगर आप कहें तो मैं आपको अपडेट दे दूं। पार्किंग का इस बार तो इतना बड़ा कोई मसला नहीं हुआ था, जब चैंपियंस ट्रॉफी हुई या पीएसएल के मैचेस हुए, पार्किंग सही तरीके से, मेरे ख्याल सामने चाइना ग्राउंड है, वहां पे गाड़ियां खड़ी हुई थी। हाँ, उस ग्राउंड के अंदर एक मसला था, उस ग्राउंड के अंदर मट्टी इतनी ज्यादा थी, लोग बेचारे तैयार व्यार होके सेल्फीज के लिए, यहाँ पे वीडियोस के लिए इतना तैयार होके आए थे, लेकिन वो जैसे ही गाड़ी से बाहर निकले, मट्टी ने जो है उसका पूरा वो सत्यानाश कर दिया। पूरे चेहरे पर, कपड़ों पर मट्टी मट्टी हो गई। तो इतनी मट्टी है, तो वहां पे सफाई वफाई का थोड़ा वो सिस्टम देखना चाहिए पीसीबी को। और एक और चीज, जब भी मैचेस हो पीसीबी वालों में, अगर आप मेहरबानी करो, अगर आप देख रहे हो तो जब भी मैचेस हो तो यहाँ पे एक स्टॉल नहीं टिकट के लिए, 7 8 10 स्टॉल लगाए, क्योंकि कराची वाले आपको पता है इतने मसरूफ होते हैं, वो टिकट नहीं खरीदते, पहले वो ऑन द डे टिकट खरीदते हैं। अब मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, बहुत सारे लोग लाइनों में खड़े होते यार टिकट खरीदने के लिए, वो मैच देखना चाह रहे थे पीएसएल के, लेकिन चूंकि एक था स्टॉल लगा हुआ तो वो नहीं उसको कवर कर सके वो, तो बहुत सारे लोग वापस चले गए अपने घरों को। तो ये एक मेहरबानी है, अगर पीसीबी वाले अगर सुन रहे हो आप लोग, ये कर दो यार कराची वालों के लिए। मिलता है अगले व्लॉग में दोस्तों, में ख्याल लगे। अल्लाह हाफिज़।